रिसेंट ईयर्स में जेईई एडवांस ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे हैं। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन 2012 का है। अच्छे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर लो और फिर इसका सोल्यूशन समझना। तो क्वेश्चन में हमारे पास में है sec x प्लस tan x की पावर 9/2 डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में sec स्क्वायर x। ऑल्दो sec स्क्वायर x देख के हमारे मन में सबसे पहले tan x को t रखना आएगा, पर फिर इस जो डिनोमिनेटर में एक और sec x है उसका हमें क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने रखा sec x प्लस tan x, इस पूरे एक्सप्रेशन को रख दिया मैंने t, जो कि अपने आप में एक ऑब्वियस सब्स्टिट्यूशन माना जा सकता है कि हम या तो tan x को t रख सकते थे या sec x प्लस tan x को t रख सकते हैं। तो हमने sec x प्लस tan x को t रखा। डिफरेंशिएट करेंगे क्या बनेगा, sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x dx इज dt। ठीक है, अब हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या बनेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में sec स्क्वायर x एज इट इज और dx की जगह आ जाएगा dt अपॉन sec x प्लस tan x को मैंने t रखा है तो t की पावर 9/2 और ये जो dx है यहाँ से आ जाएगा dt अपॉन ये तो बनेगा sec x कॉमन tan x प्लस sec x और sec x प्लस tan x को हमने क्या रखा है t। तो नेक्स्ट स्टेप पर बनेगा ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec x dt अपॉन t टू द पावर 11/2। अब जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी sec x प्लस tan x एक्सप्रेशन दिखता है, अगर हमने sec x प्लस tan x को t रखा है तो हमें इसका रेसिप्रोकल भी ध्यान में आना चाहिए। तो sec x प्लस tan x अगर t रखा है तो sec x माइनस tan x जो कि इसका रेसिप्रोकल है वो बन जाएगा 1/t। तो इन दोनों कंडीशन को ध्यान दे देखो, फर्स्ट और सेकंड। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को ऐड कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ sec x इज इक्वल टू t प्लस 1/t। तो यहां से मैं sec x की वैल्यू इंटीग्रेंड में पुट कर दूंगा। ये बन जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec x की जगह 1/2 t प्लस 1/t अपॉन t टू द पावर 11/2 dt। नेक्स्ट स्टेप में इसको इंटीग्रेट करके रखते हैं हम। ये बनेगा हाफ ऑफ इंटीग्रेशन t टू द पावर माइनस 9/2 प्लस t टू द पावर माइनस 13/2 dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ये बन जाएगा हाफ ऑफ t टू द पावर माइनस 9/2 का इंटीग्रेशन t टू द पावर माइनस 7/2 अपॉन माइनस 7/2 प्लस t टू द पावर माइनस 13/2 का इंटीग्रेशन t टू द पावर माइनस 11/2 अपॉन माइनस 11/2 प्लस c। नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएगा ये माइनस ऑफ t टू द पावर माइनस 7/2 अपॉन 7 प्लस t टू द पावर माइनस 11/2 अपॉन 11 प्लस c। अब जो t है उसकी वैल्यू हम वापस पुट कर देते हैं। तो t की जगह आ जाएगा माइनस 1/7 t मतलब sec x प्लस tan x की पावर 7/2 और प्लस 1/11 और t की जगह आ जाएगा sec x प्लस tan x। होल पावर कितनी है उसकी 11/2 और प्लस c तो है ही। अब जिस तरह से ऑप्शंस दिख रहे हैं हम उस तरह से इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमें ज़्यादातर ऑप्शंस में sec x प्लस tan x डिनोमिनेटर से कॉमन निकाला हुआ है 11/2 पावर के साथ में। तो यहाँ से मैंने कॉमन लिया तो क्या बनेगा माइनस ऑफ 1 अपॉन sec x प्लस tan x की पावर 11/2 और ये बनेगा sec x प्लस tan x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1/11 प्लस c। तो ये हमारा आंसर है। क्या हमें ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा कुछ? तो सी ऑप्शन ध्यान से देखो, हमें दिख रहा है माइनस 1 अपॉन sec x प्लस tan x होल पावर 11/2 इंटू में 1/11 1/7 sec x प्लस tan x होल स्क्वायर और प्लस में है कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो यस, इसका आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन। तो एक अच्छा क्वेश्चन है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। ऑल्दो आजकल एक रेयरिटी है जेईई एडवांस में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आना, पर जेईई मेंस में आ सकता है और जेईई मेंस तो एज इट इज क्वेश्चन छाप देती है जेईई एडवांस के पुराने क्वेश्चंस। और ऐसा भी नहीं है कि जेईई एडवांस में कभी इंडेफिनिट से क्वेश्चन अब आएगा ही नहीं, तो वो आ भी सकता है। तो थोड़ा सा रेडी रहना चाहिए हमें इसके लिए भी। और हाँ, मुझे ये बताना जरूर कि जो sec x प्लस tan x को t रखने के बाद sec x माइनस tan x को 1/t रखना था, ये चीज़ क्लिक हुई थी या नहीं हुई थी तुम्हें?